4-5 दिन कोई क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। A student tests various materials to determine whether they are electrical conductors, insulators हैं या क्या चीजें हैं। The student uses the circuit shown, student नीचे दिया हुआ circuit यूज करता है। Student connects a piece of tin metal between X and Y, X or Y and tin metal. Describe how student can determine whether tin is an electrical conductor or not. कैसे determine कर सकता है? If closing the switch gives a reading on ammeter, tin is a conductor. tin क्या होगा फिर? Conductor है because it allowed the flow of current. Describe electrical conduction in a metal. Use your ideas about electrons in your answer. ये केमिस्ट्री का सवाल है जी। Metals have freely moving, नहीं ऐसे करते हैं। Metals have cations. I hope आपको मेरी राइटिंग समझ आ जाएगी। Cations surrounded by freely moving delocalized electrons, freely moving delocalized electrons, सही नहीं बेटे। When electrons from a power source enter the metal, extra electrons flow out from the other end, allowing an overall flow of charge through them. इतना आगे आप पेन से लिख रहे होंगे तो आपके पास इतनी स्पेस है कि अंदर लाइन में पूरा आ जाएगा। मैं फिर भी एक पिक्चर आपको समझाने के लिए सिर्फ बना रहा हूँ। यहाँ ऑलरेडी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर से एंटर होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर से, प्लीज लेक्चर को वापस रेफर कीजिएगा, लेक्चर और उसके नोट्स को, तो भी आपको मिल जाएंगे। बेटा जरा प्लीज आप अगले 3-4 दिन हेल्प करके सारी वीडियोस अपलोड करा देना, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि जो आपने अपलोड की है ना ऑलरेडी, मेरे पास वो डेट्स के साथ नाम से सेव्ड है और आपने लेक्चर देख के उसमें कुछ ना कुछ उसका नाम रहता है, मुझे पता नहीं लग रहा कौन सी अपलोडेड है कौन सी। आपको पता लग जाएगा ना। आधी वीडियोस आज ले जाना, आप उधर से वीडियोस अपलोड पे लगा देना, मैं इधर से लगा दूंगा। बाद में लेक्चर्स को आपने तो रिवीजन के लिए सुनना ही है, मैं भी सुनता रहूंगा। जो जो जिस जिस टॉपिक का लेक्चर है उधर लिखेंगे उसको और उस प्ले लिस्ट में डाल देंगे। और सुनते वक्त नजर आ जाएगा ना क्या बीच में फालतू टाइम स्पेंड किया है, किसमें स्क्रीन शेयर नहीं थी, जो जो मसाइल थे, वो एडिट की ऑप्शन होती है, बीच में से काटते रहेंगे। ठीक है। अगले सालों में जब बेटर वीडियोस बनती रहेंगी वो उनको रिप्लेस करते रहेंगे हम। द करंट अभी से अपलोड करनी है, मतलब नाम चेंज नहीं करना है। द करंट इन द, और जो रिसेंट वाली है उनमें सब्जेक्ट के नेम्स ऑलरेडी बने हुए होंगे। ये रिसेंट पास्ट मंथ की तो आपने लाजमी पहले कर देनी है, या वो मैं पहले कर देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चों ने क्लासेस मिस की हैं, उनको जल्दी से मिल जाए। वक्त जो जो टॉपिक वीक है वो टॉपिक बार बार सुनना है उसकी वीडियो, और रील्स नहीं देखनी, मीम्स नहीं देखनी, ये काम करना है, ठीक है। रील्स सिर्फ वो देखनी है जो मैं फॉरवर्ड किया करूंगा। द करंट इन द इलेक्ट्रिकल हीटर इज 2.2 एम्प, इतना हमारे पास करंट है। द वोल्टेज अक्रॉस हीटर, ये प्लीज
फिजिक्स हो या मैथ्स हो, प्लीज ये एनोटेशन जरूर किया जाए। वोल्टेज 12 वोल्ट है, कैलकुलेट, या ये सीधे साइड पे लिखते रहा करें, या लिख लिया साइड पे लिख लीजिए, आई आ गया मेरे पास 2.2 एम्प आ गया, वी आ गया मेरे पास 12 वोल्ट, और टाइम आ गया मेरे पास 90 सेकेंड्स। एनर्जी क्या होता है जी, वी आई टी। कितने मार्क्स का सवाल है? कम से कम दो लाइनें आपने लिखनी है वर्किंग की। ई इक्वल्स टू वी आई टी, वी की वैल्यू क्या है 12, आई की वैल्यू क्या है 2.2, टाइम की वैल्यू क्या है 90। मल्टीप्लीकेशन कर लें दोबारा, 2300। अच्छा जीरो नहीं है, मैंने जीरो क्यों डाला फिर? यूनिट पहले से लिखा हुआ, आप देखें 3 नंबर कैसे बने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, यूनिट तो पहले से लिखा हुआ है, तो भला ये 3 नंबर किस चीज के हैं? एक नंबर फॉर्मूला लिखने का है, एक नंबर उसकी वैल्यूज। अब ये बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर देंगे। बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट किस पे कर देंगे, कैलकुलेटर पे। तो वो आंसर आपका ठीक, ठीक है वो कर, ओके है, तवज्जो है वो कर, शौक है, शौक तो है, शौक है पढ़ने का वो कर। The power supply is connected to the electrical mains by a cable that consists of 3 wires. State the name of each wire. जी, कौन कौन सी होती है? लाइव वायर जिसमें से करंट आ रहा है, न्यूट्रल जिसमें से करंट वापस जाएगा, क्योंकि एसी करंट आ रहा है ना, इसको दोनों वेज पाथवेज फॉलो करना है। और अर्थ वायर जिसने एक्स्ट्रा करंट को से हमारी जान बचानी है। अर्थ वायर का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, ताकि जितना भी करंट हो उसको सबसे पहला पाथ कौन सा मिले, जमीन का मिले, बाहर निकले। चलो 9.1 से शो होता है जी, इलेक्ट्रिक सर्किट है विच इंक्लूड्स अनइंसुलेटेड रेजिस्टेंस, इसमें रेजिस्टेंस अनइंसुलेटेड है। वायर एक्स वाई is which includes uninsulated resistance wire X। अच्छा ये एक्स, ये वाली अनइंसुलेटेड है जो मोटी तार है थोड़ी सी जी, ये मुझे समझ आ गया। Our teacher shows some students how to complete the electric circuit by placing the contact C at various points। इस contact C को मुख्तलिफ पॉइंट्स पे रखा जाना चाहिए। Students place the contact C at Y मीटर पे, उसको मेजर करते हैं, then they move the contact to C along the फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई से एक्स की तरफ जाते हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन द एमीटर रीडिंग। क्या इफेक्ट आएगा इससे बेटे? जी, आई विल इंक्रीज, एक नंबर तो इस बात का हो गया। द वैल्यू ऑफ आई विल इंक्रीज, क्यों इंक्रीज किया है? शाबाश, बिकॉज आर ड्यू टू एक्स वाई इज डिक्रीज्ड। ऑनलाइन वाले बच्चों में से कोई बताएगा कि उसको ये बात समझ आई है तो एक्सप्लेन कर देगा क्या हुआ। नहीं समझ आई तो पूछ लें। जी, हरम आपको पता लगा ये क्यों, क्या हो रहा है? होशदल, नहीं पता लगा तो पूछना प्लीज, और पता लग गया तो एक्सप्लेन कर देना। कोई भी नहीं बोल रहा। हाँ जी, समझ लें फिर। अबू बकर को नहीं समझ आया इसलिए बता रहा हूँ जी। अबू बकर, अबू बकर ये देखो, यहाँ से करंट निकला, इधर गया, इधर गया, और इधर से होके करंट जा रहा है, जिधर से मैंने रेड लाइन ड्रॉ की है, क्योंकि बच्चे पहले इधर लाके कनेक्ट करते हैं ना वाई पे। पहले कहाँ कनेक्ट करते हैं, वाई पे। इस, यहाँ ये रास्ता ट्रैफिक के लिए ज्यादा टाइम स्पेंड कराएगा, ज्यादा टाइम लगवाएगा, या ये रास्ता आपको ट्रैफिक में ज्यादा फंसा रहा है? कौन सा रास्ता ट्रैफिक में ज्यादा फंसा रहा है? पहले वाला ना। तो असल में हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है ना, हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस भी होता है ना। तो जब आप तार को यहाँ कनेक्ट करते हैं तो वो सारा रेजिस्टेंस आपको फेस करना पड़ता है। जब आप उठा के यहाँ कनेक्ट करते हैं तो कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, तो आई की वैल्यू क्या होगी, बगैर क्या होगा, आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगी। जी ऑनलाइन वाले बच्चों, अब तो कोई यस नो कर दो कि सर समझ आ गई है। यस सर। जी सर, आगे चलो, सर अब। कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द एमीटर
व्हेन कॉन्टेक्ट सी इज एट एक्स, कहता है जी जब वो एक्स पे हो तो उसकी रीडिंग क्या होनी है, आपने रीडिंग कैलकुलेट करनी है। फिर तो वो रेजिस्टेंस बीच में से निकल गया। फिर इस वायर का रेजिस्टेंस, वो एक्स पे कनेक्टेड है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस बीच में से, अब सर्किट हमारा रह क्या गया है, सर्किट इज दिस, ये सर्किट है ना। तो इसके अंदर ये हमारे पास वोल्टेज आ गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, करंट फाइंड करना है ना हमने। ये क्या, डिड यू ब्रिंग रैट पॉइजन? क्या है ये वैसे? आई कैन सी इट्स अ बॉटल, लेकिन ये क्या है? डिड इट ब्रेक? है क्या ये? इट्स नॉट रैट पॉइजन, इट हैज समथिंग इन इट। कागज है, जीनी है इसके अंदर। ओपन करेंगे, 3 विशेस मिलेंगी। आई नो विच 3 पीपल आई वांट गॉन। मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, आई एम जस्ट किडिंग, आई एम, दिस जस्ट किडिंग। कैलकुलेट द रीडिंग ऑन द एमीटर, एमीटर की रीडिंग क्या होगी जनाब? आई इज इक्वल्स टू वी ओवर आर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी? 6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 6/8। आंसर क्या बना जनाब? 3/4। तो क्या हुआ सर? 0.75 है। फॉर्मूला एंड वर्किंग क्या आपको प्लेस करना आना चाहिए, जैसे ऊपर वाला था। क्या हुआ पेंसिल को? कलर चेंज कर दिया मैंने गलती से। देखे ना, कलर ही कुछ और लगा ली। The students moves C to point P। पॉइंट P कहाँ पे अब? जी बेटे, 6 वोल्ट है ना बैटरी, वोल्टेज पावर। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, वोल्टेज की वैल्यू तो नहीं चेंज हो रही। वैल्यू रेजिस्टेंस की चेंज होनी है ना, इसका रेजिस्टेंस ऐड होना ना बीच में, रेजिस्टेंस की वजह से इम्पैक्ट आना। द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एक्स पी इज 20 ओम, कहता है पी और उसका मिला के 20 कहता है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस वायर बिटवीन एक्स एंड पी। पी मिड पॉइंट है ना, पी क्या है? मिड पॉइंट है। तो वो कहता है 8 प्लस जो भी पॉइंट पी पे रेजिस्टेंस है वो टोटल कितना बनता है? 20 ओम है। वो कितना बनता है टोटल? तो आपको पता है ना पी पे रेजिस्टेंस कितना आ रहा है? 12 ओम। कितना आ रहा है? तो 24 ओम आंसर आ गया टोटल। पूरा इकट्ठी वैल्यू लेंगे तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, दैट्स 20। ये 24 ओम आंसर आ गया, क्योंकि तो मिड ये पे वाला था ना पहले। दोबारा दोबारा करवाएंगे? जी मैं दोबारा कराता हूँ, आप देखें उसने उसको उठाया है यहाँ से और पी पॉइंट पे ले आया। पी जो है ये मिड पॉइंट है हमारा, ये क्या है हमारा? तो रेजिस्टेंस भी आधा फेस करना पड़ रहा है ना, कितना फेस करना पड़ रहा है? वो कह रहा है इन दोनों रेजिस्टेंसेस को अब ऐड करें तो 20 आंसर बन रहा है आपका। ये देखें, ठीक है वो कर, यानी 8 प्लस पी पे जितना भी रेजिस्टेंस है दोनों को ऐड करें 20 बनता है। तो पी वाला रेजिस्टेंस कितना हुआ? 12 हुआ ना। 8 माइनस किया ना 20 में से, तो पी वाला कितना हुआ? अगर हाफ रेजिस्टेंस 12 है तो फुल कितना होगा? तो 2 से मल्टीप्लाई करके ही नहीं आंसर आना था? बलाज यार देखो यार, ठीक है मुझे ठीक है बलाज। बेटा हाँ, अगर आपके पास आधा दिमाग हो और हम उसको बेचने जाएं और वो 100 रुपए का बिकता हो, तो पूरा दिमाग कितने का बिकेगा? आधा 100 रुपए का बिक रहा है, पूरा कितने का बिकेगा? 200 का। तो आधा रेजिस्टेंस अगर 12 ओम है तो पूरा कितना होगा? डबल करेंगे ना, तो वही हम कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इसी का तो बता रहा हूँ भाई, उसने कहा था कि एग यहाँ आ गया है, उसने कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस मांगी है हमसे। यहाँ आया है तो एक्स एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बिटवीन एक्स। अच्छा अच्छा, ये मैं आपकी बात समझ गया। जी ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब मुझे आपकी बात समझ आई, मैं क्या गलती कर रहा हूँ। आई वॉज मिस रीडिंग दिस, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप सबको कंफ्यूजन फील हुआ होगा। ओ माई गॉड। अच्छा यार, गलती इंसानों से ही होती है, आप लोगों से नहीं हुई है। और क्या, नहीं ऐसे बोलता। आप भी यही कह रहे हो, पढ़ लिया करो निकम्मो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़। आप भी मुझे को पढ़ ध्यान से पढ़ लिया करें निकम्मे सर।
अच्छा, स्टूडेंट ने सी को पी पे मूव किया, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एक्स एंड पी इज 20 ओम। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस वायर बिटवीन एक्स एंड पी एंड द फिक्स्ड रेजिस्टर एंड द। तो कितना होगा अभी? ये सीरीज में लग रहे हैं कि उसमें लग? तो फिर सीरीज में क्या करते होते हैं? ऐड। वो कर, आप सो गए हैं यार। जी। तो रोजा लग रहा है। मुझे भी लग रहा है यार, लेकिन उठ के काम करना पड़ेगा। अगर इधर कर लो चेयर, आप लोगों को प्रोजेक्टर की हीट पड़ रही होगी। हाँ चला सकते हैं यार, ये फैन हमने इसी नहीं चलाया। क्यों? मेरे जेहन में ही नहीं इस वक्त से। वो चला, 2 मिनट चला लें इसको, इसी को चलाना, रिमोट यहाँ कहीं देखो। द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट प्रोड्यूसेस टू इफेक्ट्स। दो इफेक्ट होते हैं इस इलेक्ट्रिक करंट के। पिक इन द बॉक्सेस नेक्स्ट टू, और टू टिक टू नेक्स्ट टू। पिक अ टिक इन द बॉक्सेस नेक्स्ट टू दीज टू इफेक्ट्स। एक इफेक्ट होता है जनाब मैग्नेटिक, दूसरा होता है a student has a battery operated torch using standard symbols, draw a circuit diagram for the circuit in the torch। यार कितना आसान सवाल है ये। बैटरी के लिए सिंबल लगाया पहले हमने, राइट। फिर हमने बैटरी से जनाब करंट निकाला। क्या बना दें जी? गलत है। ये हमारा लैंप आ गया, यानी कि जो उसके अंदर बैटरी में सेल है। जिधर मर्जी लगाएं यार, आपका राइट है कि लेफ्ट है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस तो होगा ना, वायर का ही होगा। स्विच भी बना देते हैं जी, ये स्विच बना देते हैं जी, आप नाराज ना हो, मैं स्विच बना देता हूँ। ये तो इंसुलेशन है ना। हर तार में रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है? क्या है? सर्किट से ये रेजिस्टेंस है। क्या? हाँ। आगे चलो जी। When the torch is switched on, the potential difference across the lamp is this. Current in the lamp is this. State current in the brass connecting strips। करंट कितना है जी कनेक्टिंग स्ट्रिप के अंदर? जी जनाब, ये जो ब्रास कनेक्टिंग स्ट्रिप है, उसके अंदर से कितना करंट गुजर रहा है, ये हमें बताना। क्या ये सीरीज में कनेक्टेड है या नहीं? आर दे कनेक्टेड इन द सीरीज और नॉट? तो सीरीज में करंट चेंज होता है, तो फिर उसमें 1.2 0.26 है, तो इसमें भी कितना होगा? 0 पॉइंट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप। लैंप का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। नहीं याद तो वी इज इक्वल टू आई आर याद होना चाहिए, उससे रिड्यूस कर लेना। आर इज इक्वल टू वी ओवर आई। हाँ जी, पता लगा है ना कि वी आर होगा इसके अंदर के नहीं होगा। 1.4 ओवर 0.26। जी कैलकुलेशन करें जी, इसकी क्या आंसर आता है? प्यारे बच्चों, क्या आंसर आता है? कैलकुलेटर पे चला के दिखाएं। 5.38। पिक्चर डायग्राम आ गई हमारे पास। यार ये फैन ऑन कर देना प्लीज। यार इफ यू डोंट माइंड, इसको बंद कर लें। ये फैन ऑन कर देना प्लीज। ये जो 3 स्विच नहीं है, हाँ यही ऑफ करना है इसको। Determine the combined resistance of the 3 ohm resistor in and the 5 ohm lamp। आपने combined resistance बताना है, कितना रेजिस्टेंस आएगा बच्चों इसका?
8 ओम। द रीडिंग ऑन एमीटर एक्स इज 0.5, कहता है जी इसके अंदर है 0.5। ये मुझे हरम ने आंसर देना है, आई होप वो जाग रही है। कहती है स्टेट दी रीडिंग ऑन वाई। हरम वाई पे क्या रीडिंग होगी? क्या? 0.5। 0.5 ही होगी। क्यों 0.5 होगी? क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में करंट चेंज नहीं नहीं। होता। इन अनदर सर्किट 3 ओम रेजिस्टेंस है, रजिस्टर है, और 5 ओम लैंप है, और कनेक्टेड अब पैरेलल में है। द लैंप एंड द resistor have changed from a series to parallel. Can explain the effect of this change on the current? करंट में क्या change? The current will be Yes. in ammeter x। x में क्या चेंज आएगा? आप गौर करें, उसने ये नहीं पूछा कि एक्स एमीटर कहाँ लगा हुआ है। बच्चों प्लीज जरा तवज्जो करें। सर प्लीज तस्वीर पे देखें। सपोज कर लेते हैं हम कि करंट आ रहा है, इधर से इधर आ रहा है। यस। यहाँ यहां से चले हम लोग, यहां तक पहुंचे, यहां आए, यहां से करंट के हो गए दो हिस्से। हम्म। मैंने कहा इसलिए शुरू में कि सपोज कर लें करंट इधर से आता, एक्चुअल करंट सपोज कर लिया है। ठीक है। जब कहीं पे कोई टर्मिनल आ गया है, जंक्शन आ गया, इसको फिजिक्स की जुबान में क्या कहते हैं? जंक्शन आ गया है, तो करंट इधर भी चला गया और इधर भी चला गया। ठीक है वो कर बराज वी क्लियर सो फार। क्योंकि जब पैरेलल हो जाता है तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है वो कर। अब करंट इधर से भी गुजरा है और इधर से भी गुजर रहा है, तो यहाँ पे आगे वापस मिल गया। तो भाई ये करंट में क्या, मुझे पता है कि यहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, लेकिन एमीटर कहाँ लगा हुआ है? तो भाई एक्स और वाई के अंदर करंट में कोई फर्क है क्या? एक्स और वाई डिस्ट्रीब्यूटेड करंट शो कर रहे हैं कि टोटल करंट शो कर रहे हैं? समझ आ गई बात? अगर एमीटर लगे होते यहाँ पर, यहाँ लगा होता, यहाँ लगा होता एक्स वाला, और यहाँ लगा होता वाई वाला, तो इनके अंदर चेंजेस आई होती। अब इनके अंदर कोई भी चेंज, तो हम क्या लिखेंगे? उसने कहा एक्स के अंदर क्या चेंज आएगा, तो हम कहेंगे देयर विल बी नो चेंज बिकॉज एक्स इज अटैच्ड टू द मेन सर्किट। एक्स किससे अटैच्ड है बकर? मेन सर्किट से। सर सॉरी आगे, वो मैं 1 मिनट में क्लोज करता हूँ। एक्स किससे अटैच्ड है? मेन सर्किट से। तो इट शोज टोटल करंट। किसको शो करता है ये? टोटल करंट, रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड करंट। बकर आप लिख नहीं रहे यार, कोई वजह है मुझे लग रहा है। आप फिर से अपनी जिंदगी में सोच तो नहीं शुरू कर दिया कि मैं क्यों पढ़ाई में लग गया? रादर देन डिस्ट्रीब्यूटेड करंट ऑफ द पैरेलल ब्रांचेस। यहां तक को प्रॉब्लम, मसला। एक चीज अब और इजाफी लिखनी है। जी। जी बस 2 मिनट। अभी एक चीज मेरे जहन में आई है, जिसकी वजह से मुझे पता लग रहा है कि हमारे आंसर में एक गलती है। अब उस गलती को ठीक कर लें। अगर आपने, आई होप आप लोग पेंसिल से ही लिख रहे हैं। अगर पेन से लिख लिया क्रॉस करके साथ आंसर लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको पढ़ा दें। करेक्शन दिखिए क्या करना। आपको ये बात तो समझ आ गई ना कि मैं क्यों कह रहा था सेम? अब एक और चीज भी तो है, आप जिसको आप और मैं नोट नहीं कर रहे यहाँ पे इस आंसर के अंदर, जिसकी वजह से कह रहा हूँ कि आंसर में मैं चेंज लेके आना है। क्या नहीं नोट कर रहे भला हम? क्या ये अभी भी 3 ओम और 5 ओम ही है? तो टोटल रेजिस्टेंस कितना था? 8 ओम। अभी भी ये 3 ओम और 5 ओम ही है। क्या अभी भी इनका टोटल रेजिस्टेंस 8 ओम ही है? अब उसकी वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई है? अब उसकी वैल्यू, क्योंकि जब भी पैरेलल में लगाते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल
कम हो जाती है हाफ से भी। मिनरल रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ से भी, तो क्या आई इज इक्वल टू वी ओवर आर वाली बात को कोई इंपैक्ट नहीं डालना? डालना है कि नहीं डालना है? आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं क्या कह रहा हूँ रोहान? ठीक है। पहले आपको जो आंसर लिखवाया उसमें मैं असल में आपको सिर्फ यही समझाना चाहता था कि ये एमीटर यहाँ लगा हो या यहाँ लगा हो तो उससे क्या इम्पैक्ट आता है। लेकिन हमारा एग्जामिनर हमसे ये वाली बात पूछ ही नहीं रहा। वो तो पूछ रहा है सिर्फ रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की बात। किसकी बात पूछ रहा है? रेजिस्टेंस के। तो असल में हमें क्या आंसर देना चाहिए था? सबसे पहले आपको फाइनल आंसर देना होता है फिजिक्स में। द टोटल करंट विल इंक्रीज, सो रीडिंग on X will increase. This is because I is equals to V over R. I is equals to V over R. Since R has decreased, since total R has decreased, since total R has decreased, because of parallel connectivity, total I will इंक्रीज। टोटल आई को क्या हो जाएगा बेटे? इंक्रीज कर जाएगी। आपको आंसर की फ्रेजिंग का बहुत ध्यान रखना है। इधर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको हर चीज की कॉज और इफेक्ट बतानी है। हर चीज का क्या करना है? कॉज और इफेक्ट। जी वो कर। पता नहीं क्यों आपको देख के लग रहा है आप बहुत थक गए हैं, सोना चाह रहे हैं? हाँ, चांदी चाहिए? क्या चाहिए? हीरा चाहिए? समझ आ रही है? दिमाग एक्टिव है? तो फिर पूछे ना यार। देखो, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब सीरीज में लगा होता है तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं 5 + 3 करके, राइट? 8 ओम बन जाता है। लेकिन जब पैरेलल लगा होता है तो 5 + 1/3 होना है। ठीक है? ठीक है। तो 15 इनका एलसीएम आता है ना, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? 3 + 5, ये बन जाएगा 8/15। ये 8/15 किसके इक्वल है? 1/r के। किसके इक्वल है? तो आर किसके इक्वल होगा? आर इज इक्वल टू 15/8। आर इज इक्वल टू 15 आपको अंदाजा होना चाहिए ये लेस देन 0.5 है। ये लेस देन 0. ये लेस देन 7.5 है। हाफ से भी कम हो गई। नहीं यार, इसको इस तरह नहीं करते। A2 < <2 ऐसे कर लेते हैं। A2 16 होता है ना। ये लेस देन 2 है। ये लेस देन। क्या रेजिस्टेंस कम होने से करंट में वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा होगा वो कर? तो अगर आपका ध्यान अगर इस बात पे होगा कि क्लास कब खत्म होनी है तो समझ तो नहीं आएगा। मैं वैसे ही मजाक कर रहा हूँ। तो समझ आ गई मेरी बात? बच्चों समझ आ गई बात? ओके। ये क्वेश्चन बस कर लेते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन कितना रहता है इसके बाद वर्कशीट? हाँ, बाकी ये 2-3 पेज इंशाल्लाह शाम टाइम में कर लेते हैं। द करंट इन अ डिफरेंट लैंप इज, एक और लैंप है उसमें 0.4 एम्पियर करंट है। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप इज दिस, और ये हमारे पास आई की वैल्यू है और ये हमारे पास वी की वैल्यू है। रेजिस्टेंस फाइंड करना। V इज इक्वल टू आई आर आपको याद कराया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आ जाओ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला V/I। V की वैल्यू क्या है? 6। I की वैल्यू क्या है? 0.4। आंसर क्या आएगा? 15। क्या आंसर आता है? 0.15 तो नहीं आता होगा। हाँ, 15 ओम हमारे पास आंसर आ गया बच्चों। अब आप केमिस्ट्री क्लास ले लें। तो मैं इधर इस्लाम की क्लास ले लेता हूँ। आई सी यू गाइस इंशाल्लाह। ये वर्कशीट मैं पूरी सॉल्व कर देता हूँ और आपको ये शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है? कल मैं चाहूंगा कि आप सिर्फ इसकी प्रॉब्लम्स पूछने और हम अपने
बेस वाले चैप्टर जिसको शुरू किया था उसको सॉल्व करना है। ठीक है सर। चैट में को मैसेज आया हुआ है कौन सा, सर एक्स पे आर तो डिक्रीज हो गया है तो इसने आर क्यों यूज किया है। सर एक्स पे आर तो डिक्रीज हो गया है तो इसने केंजा आपको समझ आ गई है मैंने क्या डिस्क्राइब किया बाद में। आपका माइक पता नहीं चल रहा है कि नहीं। यस सर। चलें गुड हो गया, अब आप इस क्लास को लीव कर सकते हैं, केमिस्ट्री वाली ज्वाइन कर लें। अल्लाह हाफिज़, फिर हमारी अल्लाह हाफ़िज़।